सिंह को अगर जीतना होगा तो जमीनी स्तर पर बहुत मेहनत करना पड़ेगा। पावर स्टार तो अभी 50 साल के राजनीति अभी तजुर्बा लेना चाहिए। क्या कौन है सीमा कुशवाहा? सीमा कुशवाहा भगेड़ू है सीमा कुशवाहा, केवल जातीय फैक्टर की बात करती हैं, उसके अलावा उनके पास कोई स्टैंड नहीं। भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह जी काराकट से चुनाव लड़ने वाले हैं। इसके लिए उन्होंने ट्वीट करके ये जानकारी दी है, जिसके बाद से काराकट लोकसभा चर्चा का विषय बना हुआ है। इसके पहले 2 दिन पहले कोई चर्चा ही नहीं था कि काराकट कोई सीट भी है, लेकिन उसके बाद से यहाँ से चर्चा का विषय बन गया है। यहाँ से ही एनडीए गठबंधन से उपेंद्र कुशवाहा जो कि चुनाव लड़ रहे हैं और राजा राम सिंह जो कि माले पार्टी से यहीं से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ जनता का समर्थन मिलने वाला है। देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग भी नोखा में मौजूद हैं, नोखा में सूर्य मंदिर के पास। चलिए सबसे पहले लोगों से जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ होने वाला है। अच्छा, पावर स्टार पवन सिंह जी यहाँ से चुनाव लड़ने वाले, जानते हैं आप? हाँ, हम लोग को तो जानकारी मिली है कि पवन सिंह चुनाव लड़ने वाले हैं, लेकिन पवन सिंह के आने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ ज़मीनी स्तर पर लोगों का प्रभाव, मतलब कि पवन सिंह के आने से कुछ नहीं बदलाव होगा। क्योंकि देखिए, हम लोग जो एनडीए की सरकार है मजबूती से कार्य कर रही है देश स्तर पर, चाहे राम मंदिर का मुद्दा, चाहे 370 धारा हो, जो कि मोदी की जो गारंटी है उन्होंने 100% खरा उतरने का काम किया है। तो हम लोग मतलब कि एनडीए को सपोर्ट करेंगे। रही बात पवन सिंह के आने से, तो पवन सिंह को अगर जीतना होगा तो ज़मीनी स्तर पर बहुत मेहनत करना पड़ेगा, और हो सकता है कि खेल बिगाड़ भी सकते हैं, लेकिन खेल बिगाड़ सकते हैं किसका? क्योंकि यहाँ से तो माले एक कैंडिडेट हैं और दूसरे एनडीए गठबंधन से उपेंद्र कुशवाहा जी हैं। किसका खेल बिगाड़ पाएंगे? वो मतलब कि बिगाड़ना चाहेंगे जो कि एनडीए को ही हरास करेंगे, लेकिन हम लोग मजबूती के साथ एनडीए के साथ खड़े हैं और हम लोग एनडीए को जिताने का भरपूर प्रयास करेंगे। मेरा नाम उपेंद्र कुशवाहा ही जी क्यों? उपेंद्र कुशवाहा ने मतलब कि क्षेत्र के लिए बहुत कार्य किए हैं, लोगों के जनहित के लिए मुद्दे उठाए हैं, और नोखा क्षेत्र के लिए भी जब पिछली बार सांसद रहे थे तो उन्होंने बढ़ चढ़ के समाज में भागीदारी लेने का काम किया। अच्छा, पवन सिंह क्यों नहीं? यहाँ से जब चुनाव की घोषणा हुई है काराकट से, पवन सिंह जी ने बोला है कि हम भी चुनाव लड़ेंगे, माता जी को जो वादा किया था वो पूरा करेंगे, तो पवन सिंह जी क्यों नहीं? देखिए, पवन सिंह अभी नए उभरे चेहरे हैं और उनमें बहुत सारी अभी कामियां हैं। अगर कोई भी काम करने से पहले रणनीति बनाया जाता है, जनता के बीच में आना चाहिए। वो अब डायरेक्ट आए और उसी एकदम चुनाव लड़ने लगे, तो उस तरह से थोड़ी होता है। अच्छा, डायरेक्ट कहाँ है? आप बोल रहे हैं डायरेक्ट आए हैं। इसके पहले भी वो भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह जी बीजेपी के स्टार प्रचारक के तौर पे काम कर चुके हैं। ऐसा थोड़ी है पहली बार जनता के बीच हो जा रहे हैं। भोजपुरी स्टार हैं, मानते हैं, लेकिन इसका तो अब निर्णय जनता ही करेगा। इस लोकसभा चुनाव में क्या होगा अब देखा जाएगा। अच्छा, क्या लगता है कौन यहाँ से जीत के आएगा? क्योंकि यहाँ से भोजपुरी के जो दिग्गज माने जाते हैं पवन सिंह जी और उपेंद्र कुशवाहा जी जो कि राजनीति के दिग्गज माने जाते हैं, और यहाँ से जो माले के कैंडिडेट है राजा राम सिंह जी, यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला होने वाला है क्या? देखिए, यहाँ चुनाव देश की चुनाव है, ना यहाँ माले के चुनाव है, ना ये यहाँ उपेंद्र कुशवाहा जी के चुनाव है, ना यहाँ पर पवन स्टार जी के चुनाव है। ये देश की चुनाव है, और देश में एक ही गारंटी है, मोदी गारंटी। हम लोग अथक प्रयास करेंगे कि एनडीए गठबंधन की जितनी से जितनी मजबूती के साथ उनके साथ रहेंगे, और हम लोग हमेशा चाहेंगे कि एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी जीत, न कि यहाँ उपेंद्र कुशवाहा जीत रहे हैं। यहाँ उपेंद्र कुशवाहा जी क्यों नहीं? क्योंकि इसके पहले भी तो एक बार वो रह चुके हैं ना। एनडीए गठबंधन की समर्थक कैंडिडेट हैं, न कि उपेंद्र कुशवाहा जी हैं। तो क्यों नहीं? उपेंद्र कुशवाहा जी तो एक बार रहे हैं, तो काम किए हैं, तब ना आप लोग भरोसा जता के बोल रहे हैं कि एनडीए के, अगर एनडीए सीट देती है तो अच्छा आदमी को ही देगी ना। उस समय भी एनडीए गठबंधन में माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी थे। तो आप उपेंद्र कुशवाहा जी का नाम क्यों नहीं ले पा रहे हैं? क्यों बार बार कह रहे हैं कि एनडीए गठबंधन से जो कोई भी है उनको हम जितवाना चाहते हैं, जबकि एनडीए गठबंधन से तो पिछली बार भी वही थे ना। जी, हम लोग अभी भी नाम ले रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा जी का नाम, क्यों नहीं लेंगे? और यहाँ माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी जीतेंगे तो काराकट लोकसभा के एक सांसद की नहीं, हम लोग मंत्री के जीत रहे हैं, तो हम लोग एक मंत्री जिताना चाह रहे हैं, सांसद के लिए काम करें। जी, क्षेत्र के लिए काम करें, तो हम लोग अथक प्रयास करेंगे कि मंत्री जीते। अच्छा, पवन सिंह जी का गृह जिला बताया जाता है भोजपुर। गृह जिला छोड़ के काराकट लोकसभा ही क्यों उन्होंने सेलेक्ट किया है लड़ने के लिए चुनाव? देखिए, निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए 553 में कहीं लड़ सकते हैं, इसमें कहीं दूरा नहीं, न क्षेत्र न कैंडिडेट कहीं लड़े, उनसे हम तो क्या मतलब है। हम लोग जहाँ हैं
तो बस हम लोग तरह तट हैं तो हैं। लेकिन कहीं ना कहीं बातें ये भी चल रही है, सूत्रों के द्वारा पता चल रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा जी को मतलब हरवाने के लिए पवन सिंह जी का यहाँ से चुनाव लड़ना हो रहा है। मोदी गारंटी में कोई यहाँ षड्यंत्र नहीं काम चलेगा। और जब लहर तूफान हवा चलेगी तो बिना तो यहाँ कोई बतास काम नहीं करेगी। यहाँ हवा है माननीय नरेंद्र मोदी जी का और गारंटी भी है। तो हम लोग जानते हैं मोदी जी के लहर में सब लोग हवा की तरह उड़ जाएंगे। कोई जादू नहीं चलेगा, केवल मोदी जी के चलते यहाँ पे जो भी मोदी जीते। जी जादू चलेगा। क्या लगता है यही केवल मोदी जी के कारण ये सब चीज़ें हो रही हैं, या फिर पवन सिंह जी का भी कुछ यहाँ पे है जो वोट ला पाएंगे या फिर नहीं? क्योंकि कुछ लोग बात कर रहे हैं कि पवन सिंह जी भारी मतों से जीतेंगे यहाँ से। देखिए वो तो जनता निर्णय करेगी, वो जनता के हाथों में है। लेकिन हम लोग मोदी को चाहते हैं और एनडीए की सरकार को बनाना है। हर हाल में 2024 में मोदी की सरकार बनेगी और जो 400 पार है वो 400 पार सीटें आएंगी और हम लोग मोदी को मतलब कि प्रधानमंत्री के रूप में हम लोग अपना देखना चाहते हैं। पवन सिंह जी के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे जी, क्योंकि यहाँ से वो भी चुनावी मैदान में है। पवन सिंह नया नया अभी आए हुए हैं, पार्टी में पहले से मेहनत किए हैं। उनको पार्टी आसनसोल से टिकट दी, आसनसोल से लड़ना चाहिए था। हम लोग माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी को एनडीए सरकार में मदद करना खुलकर चाह रहे हैं, चाहे कोई सी जाए कोई जाए उसको कोई। वो भी तो एक बीजेपी के ही सिपाही है ना, जो पवन सिंह जी भी एक बीजेपी के सिपाही हैं। 10 सालों से स्टार प्रचारक के तौर पे काम किए हैं। मोदी जी पावर स्टार को अभी 50 साल के राजनीति अभी तजुर्बा लेना चाहिए था। स्टार होने से नहीं हो जाएगा, यहाँ विकास की चर्चा करना है। और जितने सांसद जीतते हैं वो मोदी फैक्टर से जीते हैं। सीमा कुशवाहा जी को जानते हैं आप? सीमा कुशवाहा जी हमारे साथ समक्ष काम की हैं। तो उनका बयान आप सुने हैं ना अभी? 2016 में हमारे साथ वो जिला पार्षद थी और हम लोग एक हाउस का मेंबर सीमा कुशवाहा और हम हैं। तो उनका बयान सुने हैं कि नहीं अभी की बार? कुशवाहा जी केवल जातीय फैक्टर की बात करती हैं, उसके अलावा उनके पास कोई स्टैंड नहीं है। जातीय फैक्टर क्यों ना बात करें, क्योंकि यहाँ से भी जब भी चुनाव होता है यही बात किया जाता है कि कुशवाहा जाति का जो वोट है इस लोकसभा क्षेत्र में ज्यादा है, इसलिए वो बात करती हूँ शायद। सीमा कुशवाहा का चुनाव लड़ना चाहिए था। तो पार्टी टिकट देगी तब ना लड़ेंगे? क्यों, पार्टी इतनी जनधार अच्छा है उनकी, काम की है, लड़ जाना चाहिए था। जिला पार्षद आप जान लीजिए तोरहदर से लड़ी थी, भाग के तोरहदर पश्चिमी से लड़ना पड़ा। क्या था, क्या कौन है सीमा कुशवाहा? सीमा कुशवाहा भगेड़ू है सीमा कुशवाहा, 10 पार्टी बदली हैं। लेकिन उनका जो आरोप है बीजेपी पे, उसको किस तरीके से देखते हैं आप? आरोप तो कोई लगा सकता है, तो रोता है। गाली देना तो किसी को रोड चल रहा है, आप गाली दे दीजिए तो गाली देने से हो जाएगा? सच्चाई होनी चाहिए, तर्क होनी चाहिए। जात के हम सभी लोग यहाँ पर राजपूत हैं। पूरी ताकत से एनडीए गठबंधन के साथ एकदम मजबूती से माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के चुनाव जिताएंगे। अब पवन सिंह जी के तरफ अगर देखा जाए कि पवन सिंह जी यहाँ से चुनाव लड़ने की बात किए हैं तो कुछ ना कुछ सोच के बात किए होंगे ना। हम कभी पवन जी से बढ़िया से बात किए हैं ना, हम पवन जी को बढ़िया से जानते हैं। हाँ, गाना सुनते हैं हम लोग, गाना सुनते हैं उनकी, पवन जी को। पवन एक बड़ा स्टार है। पवन जी हम लोग के जरूर बड़ा स्टार है, नेता नहीं है। नेता के रूप में उसे उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे जी नहीं। नेता बनने के लिए उनको 50 साल लोग भाजपा में अभी बनना चाहिए था उनको, और नहीं तो उनको टिकट मिला था, हार जाते, आसनसोल लड़ते। अरे जीतेंगे कहाँ से, जब पार्टी से नहीं जीतेंगे तो निर्दलीय जीतेंगे। आएंगे यहाँ पर 2-4 हज़ार वोट लेते जाएंगे। 2-4 हज़ार? तो क्या 2-4 हज़ार ढेर वोट है। 2-4 हज़ार वोट लाएंगे यहाँ से नहीं, बहुत अच्छा ही वोट से यहाँ हमारे एनडीए की सरकार जीतेगी और पूर्ण विश्वास के साथ। देखिए यहाँ पर एक्टर्स क्या करेंगे? क्यों नहीं, एक्टर्स ऐसा थोड़ी है कि नया पवन सिंह एक्टर है जो कि राजनीति में आ रहे हैं। इसके पहले भी बहुत सारे लोग आ रहे हैं। ठीक, कभी नहीं जीता। यहाँ निर्दलीय की सरकार नहीं है, यहाँ एनडीए की सरकार है। निर्दलीय कौन जानता है? बिना पार्टी के कोई खड़ा हो गया। पवन सिंह जी तो लगभग भोजपुरी सुनने वाले जहाँ भी लोग हैं कम से कम पवन सिंह जी को तो जानते हैं ना। भोजपुरी नेता 5-6 हैं, दोनों गठबंधन की जोड़ दिया जाए, एक भी बिना पार्टी से चुनाव जीता है तो बता दीजिए। आप जानते हैं तो बताइए क्या वजह हो सकती है? वो जो पार्टी के वोट है। आसनसोल से पार्टी टिकट दिया था, पार्टी लड़ना चाहिए था तो नहीं लड़े कुछ सोच के। मान लीजिए अब आप बता रहे हैं कि 2-4 हज़ार वोट लाएंगे, तो वो तो अगर बीजेपी के सीट पे आसनसोल भी लड़ते तो उतना वोट ला देते। लड़ना ही चाहिए था, बहुत बढ़िया लाते।
2,000 वोट लाते हैं, स्वागत रहता, भाजपा में तो स्वागत रहता है ना, अगली बार मौका भी मिलता है। मौका भी मिलता है। क्या कुछ कहिएगा पवन सिंह जी के बारे में, यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, वोट देते हैं आप? पवन सिंह स्टार हैं और संगीत के माध्यम से हम लोग उनको जानते हैं। ऐसे तो हम लोग केवल बीजेपी का कैंडिडेट प्रशासक है और हमेशा वोट दिए हैं एनडीए सरकार को भी। आप लोग इस पूरे वीडियो किस तरीके से देखते हैं कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर बताइएगा। आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।